जब धरती हिलती है तो हम इंसान जवाब कहाँ ढूंढते हैं? क्या सितारों और भविष्यवाणियों में, या फिर अपनी ही पैरों के नीचे की जमीन के विज्ञान में? आज हम इन्हीं दो बिल्कुल अलग-अलग नजरियों को समझेंगे जिनसे इंसान इन बड़ी घटनाओं को समझने की कोशिश करता आया है। जरा सोचे, साल 5079, एक ऐसी तारीख जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। एक ऐसी भविष्यवाणी जो हमारे होने पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। पर सवाल तो ये है कि इतना बड़ा दावा आखिर किया किसने? वो कौन है जिसने भविष्य में झांक कर दुनिया के खत्म होने की तारीख देखने का दावा किया? तो चलिए जानते हैं इस दावे के पीछे कौन है और क्या है उनकी कहानी जो हमें भविष्य के एक बिल्कुल अलग ही नजरिए की तरफ ले जाती है। तो इनका नाम था बाबा वेंगा, बुल्गारिया की एक रहस्यमयी महिला जिनका जन्म 1911 में हुआ था। कहते हैं कि सिर्फ 12 साल की उम्र में एक तूफान ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, लेकिन इसके बाद उन्हें भविष्य देखने की एक अलग ही नज़र मिल गई। तो उनकी भविष्यवाणियों का सिलसिला कुछ ऐसा है। उनके हिसाब से 2025 में यूरोप में एक बड़े टकराव से दुनिया के अंत की शुरुआत हो जाएगी। फिर 2033 तक ध्रुवों की बर्फ पिघल जाएगी, जिससे समुद्र का लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ जाएगा। आगे चलकर 2076 तक कम्युनिज्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा। 3797 में इंसानों को मजबूर होकर धरती छोड़नी पड़ेगी और आखिर में साल 5079 में ये दुनिया ऑफिशियली खत्म हो जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर इन भविष्यवाणियों पर लोगों ने इतना ध्यान दिया ही क्यों? इसका जवाब शायद उनकी कुछ पिछली भविष्यवाणियों में छिपा है। आखिर ऐसा क्या था उनके दावों में कि पूरी दुनिया में लोग उनके बातें सुनने लगे? अब जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि उनके कई दावे सच भी साबित हुए बताए जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर आई बाढ़ या फिर ब्रिटेन, इटली और पुर्तगाल जैसे देशों में पड़ा भयंकर सूखा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के रास्ते भारत पर टिड्डियों के एक बड़े हमले की बात भी की गई थी। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उन्होंने 9/11 हमलों और प्रिंसेस डायना की मौत की भविष्यवाणी भी कर दी थी। हालांकि एक बात साफ है, इन दावों को 100% सच साबित करना लगभग नामुमकिन है। अब यहाँ से एक बड़ा टर्न लेते हैं। भविष्यवाणियों की इस रहस्यमयी दुनिया से निकलकर उस ताकत की बात करते हैं जो असल में, सच में धरती को हिलाती है। जहाँ कुछ लोग जवाबों के लिए अनदेखी ताकतों की तरफ देखते हैं, वहीं क्या हो अगर असली जवाब ठीक हमारे पैरों के नीचे ही मौजूद हों? तो चलिए अब समझते हैं भूकंप के पीछे का साइंस, एक बिल्कुल लॉजिकल नजरिया जो बताता है कि ये जमीन आखिर कांपती क्यों है और कैसे। जरा हमारी धरती की सतह को एक बहुत बड़े जिक्सो पजल की तरह सोचिए, जो एक पीस नहीं बल्कि करीब 20 विशाल टुकड़ों से बनी है। इन्हें ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और ये प्लेट्स हमेशा बहुत धीरे धीरे, मतलब लगभग उतनी ही स्पीड से हिलती रहती हैं जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। और जिस जगह पर ये दो विशाल प्लेट्स मिलती हैं, एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, उस बाउंड्री को कहते हैं फॉल्ट लाइन। और यकीन मानिए, असली एक्शन यही होता है। इसको समझने के लिए दो शब्द जानना जरूरी है। पहला है हाइपोसेंटर। ये धरती के बहुत अंदर वो पॉइंट है जहां से भूकंप असल भी शुरू होता है। और दूसरा है एपिसेंटर। ये जमीन की सतह पर ठीक हाइपोसेंटर के ऊपर का पॉइंट है जहां झटके सबसे ज्यादा महसूस होते हैं। तो ये प्लेट्स आपस में मेनली 3 तरीकों से इंटरैक्ट करती हैं। पहला है कन्वर्जेंट बाउंड्री, जहां दो प्लेट्स आमने सामने टकराती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा हिमालय, जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बना है। दूसरा है डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहां प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जहां प्लेट्स एक दूसरे के अगल बगल से खिसकती हैं, जैसे कैलिफोर्निया की मशहूर सैन एंड्रियास फॉल्ट पर होता है। तो चलिए अब इन दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं को, यानी भविष्यवाणी और प्लेट टेक्टोनिक्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, भविष्यवाणी कोशिश करती है ये बताने की कि कोई घटना कब होगी और क्या होगी। दूसरी तरफ साइंस ये समझाने पर फोकस करता है कि वो घटना कैसे होती है और क्यों होती है। मतलब एक फ्रेमवर्क बना है विजन और यकीन पर, जबकि दूसरा बना है ठोस भौतिक नियमों और डेटा पर। दोनों ही दुनिया को देखने के अपने अपने तरीके हैं। लेकिन आखिर में, चाहे वो भविष्यवाणी हो या विज्ञान, दोनों ही एक तरह से इंसान की कोशिशें हैं इस दुनिया में मतलब ढूंढने की। एक ऐसी दुनिया जो अक्सर हमें बहुत कंफ्यूजिंग
और अनप्रेडिक्टेबल लगती है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हमें भविष्य का सामना कैसे करना चाहिए, किसी भविष्यवाणी के भरोसे रहकर या फिर साइंस की समझ से की गई तैयारी के साथ।